गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। विपिन चौधरी ग्लिम्स ऑफ मेमोरी, मतलब विपिन चौधरी की जो मेमोरी, जो याददाश्त है, उसके बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत जो याद नहीं रहती है उसे। 58 वो जो हमने कल तक पढ़ा था कि कल वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उससे घटना के बारे में पूछता है। कहता है, अब वो जवाब दे रहा है उसका दोस्त फ़ोन पे। 58 वॉट इंसिडेंट, 58 कौन सी घटना। वार यू इन कैलकाटा राइट टू दैट ईयर, क्या तुम बिल्कुल कलकत्ता में थे उस समय। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे पहली चीज़ ये जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर रुको, 1 मिनट में इंतज़ार करो। 58 58 मतलब याद करते हुए। जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ फ्यू मिनट देयर वॉज साइलेंसी, कुछ देर वहाँ पे चुप्पी बनी रही, मतलब वो डायरी देखने के लिए शायद रुका तो वो चुप्पी बनी रही। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप, बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके हृदय की धड़कनें जाती जा रही हूँ। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें थोड़ा सा पसीना आ रहा था। अभी वापस फ़ोन से आवाज़ आती है, हेलो। विपिन बाबू कहते हैं यस। उधर से दोस्त की आवाज़ आती है, आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस, मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ। वापस जवाब आ रहा है दोस्त का, वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाय लगभग, टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, एक बार तो फरवरी में कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और फिर, बट यू नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। द ट्रिप ऑफ रांची, रांची की ट्रिप में यात्रा। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही। वॉट वॉज ऑल दिस स्लेटिंग अबाउट, इन सब के बारे में क्यों पूछ रहे हो। अब लेखक कह रहा है, नो, यानी विपिन चौधरी, नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं मैं केवल जानना चाहता था, कोई ना, धन्यवाद। अब लेखक कह रहा है, बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, बिपिन बाबू ने रिसीवर, जो फ़ोन का रिसीवर होता है जिसे सुनते हैं, उसको पटका नीचे। एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड, और अपने सर को कस के पकड़ लिया अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर जो है वो तैर रहा हो, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी, उसको वो चीज़ें याद नहीं थी जो वो सुन रहा था दोस्त से। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक ठंडा सा पन जो है वो महसूस हो गया, पूरे शरीर पे फैल गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच रखे थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एटाइट, उसने जो है अपनी सारी चीज़ें खो दी थी। क्यों, क्योंकि उसको एकदम से पसीना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कुछ भूल गया हुआ है। बट नेचुरल है, आज आप भी, हम भी कोई चीज़ भूल जाएंगे, और कोई इतनी बड़ी घटना हमें याद ना रहे तो एक झटका सा लगता ही है। अब देखो पार्ट 3। आफ्टर लंच टाइम, लंच के समय के बाद में, विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी आउट सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, विपिन बाबू को महसूस हुआ कि जैसे वो संभव नहीं हो रहा उसके लिए बैठना डेस्क पर और काम करना, मतलब अब वो कर नहीं पा रहा है, ऐसा लगा उसे। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, वो जब फर्म संस्था, जब वो इस संस्था से जुड़ा था तब से 25 साल से ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ, उसकी अपनी एक रेपुटेशन, एक इज्जत थी। नेक्स्ट देखिए, फॉर इज एम्बुलेंस, मतलब अपने काम करने की जो आदत होती है ना उसके लिए। कॉन्शियसनेस वर्कर, एक हमेशा चेतन के साथ में काम करने वाला, चेतन मतलब पूरे दिमाग से, पूरे ध्यान से काम करने वाला वर्कर के रूप में। बट टुडे हिज हेड वॉज
इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उसका सर पूरा का पूरा जो है, वर्ल्ड का मतलब है भंवर में जैसे घूम रहा हो। बैक होम एट 2:30, 2:30 वो घर वापस लौट गया। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश भी करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी टू एन इंजरी इन द हेड, वो जानते थे कि अगर दिमाग में, सर में कोई चोट लग जाए तो याददाश्त जाने की संभावना हो सकती है। बट ही डिड नॉट नो हाउ ऑफ अ single instance of someone remembering everything except one particular incident, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि केवल एक छोटी सी घटना जो है, उसके अलावा जीवन का हर पार्ट उन्हें याद है, केवल वही चीज़ याद नहीं रहती। ऐसा भी कभी होता है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी हालिया ताज़ा और महत्व रखने वाले। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहता था। टू हैव सन देयर, वहाँ पहुँचने के लिए। डन मतलब कुछ चीज़ पाने के लिए, कुछ चीज़ करने के लिए, डन थिंग। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसे याद नहीं कुछ भी, ये ऐसा असंभव है, उसे ऐसा लग रहा। एट 7:30, 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट कैम, विपिन बाबू के नौकर जो है वो आया। एंड अनाउंस, और उसने घोषणा करी, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, चुन्नी बाबू श्रीमान जो है वो कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू नो वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में था। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. वो लगभग बेकार सा था, समय व्यतीत कर रहा था, और वो आया था कुछ जॉब की तलाश में, काम की तलाश में। विपिन बाबू न्यू, विपिन बाबू जानते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर पाना जो है वो संभव नहीं है। एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और इसलिए उसे कहा भी था। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी जो है उसने आना जारी रखा। विपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks, विपिन बाबू जो है उन्होंने शब्द कहे कि अभी ही नहीं संभव हो उनसे मिलना, चुन्नी बाबू से, बल्कि अभी कई हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल सकता। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट ने, नौकर ने अपने कमरे से अपने कदम बाहर निकाले, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th ट्रिप। अचानक विपिन बाबू को दिमाग में आया कि शायद चुन्नी को याद हो 58 की उस यात्रा के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर, विपिन बाबू जल्दी से नीचे की ओर उतरे सीढ़ियों से। एंड इनटू द लिविंग रूम, और फिर आए लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन विपिन बाबू को वहाँ देखकर वह घूम गया आशा से। विपिन बाबू डिड नॉट बी अबाउट द बुश, विपिन बाबू जो है उनका दिल नहीं कौंधा इस तरह से। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से, पहले से और अभी भी मिल रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को थोड़ा पीछे लेके जाओ। एंड टेल मी, याद करो और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सैड, चुन्नी ने कहा 58, 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59,
ये 58 होना चाहिए या फिर 59 के करीब होना चाहिए, मतलब सन बता रहा 58 या 59 के करीब होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पेज है ये देखो, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।